आप पड़ोसी देशों की सॉवरेनिटी, संप्रभुता के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं। आप एक्सपेंशनिस्ट यानी कि विस्तारवादी नीति की घोषणा कर रहे हैं। ये उनको स्वीकार नहीं होगा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 असार 4 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आजदेखि हिन्दी सिनेमाहरू काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका कुनै पनि सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शन नगर्ने, बहिष्कार गर्ने भनेर उर्दी जारी गर्नुभएको छ अथवा अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले यो अपिल गर्दै गर्दा उता भारतका सञ्चार माध्यमहरूमा मेयर बालेनका विरुद्धमा प्रचारबाजी चलिरहेको छ। मेयर बालेनले सीताको जन्मको आधारमा नेपालको संस्कृतिमाथि भारतले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। त्यसकारण भारतलाई यो जानकारी गराउन जरुरी छ, भारतसँग लडाईँ लड्नको निम्ति होइन, कि नेपालको संस्कृतिमाथि भारतले हस्तक्षेप नगरोस्, नेपालको संस्कृति वास्तवमा यो हो भन्ने जानकारी गराउनको निम्ति बालेनले 3 दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। एउटा आदिपुरुष नाम गरेको चलचित्र तयार गरिएको थियो। त्यो चलचित्रमा राखिएको आपत्तिजनक जो सन्दर्भ हो, त्यो आपत्तिजनक सन्दर्भ नहटाएसम्म त्यो आदिपुरुष सिनेमालाई नेपालमा प्रदर्शन गर्न नदिने भनेर उहाँले 3 दिने अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। त्यो 3 दिने अल्टिमेटम भित्र पनि त्यो सन्दर्भ सिनेमाबाट हटाएको प्रचार गरियो, तर त्यसलाई थप उत्तेजित बनाउने किसिमबाट भारतका स्वयं त्यो आदिपुरुष सिनेमाका लेखकले अत्यन्तै आपत्तिजनक तरिकाले सीताको जन्म भारतमै भएको हो, नेपालको कुनै अस्तित्व छैन, नेपाल भारतकै भूमि हो, नेपाल कुनै छुट्टै देश होइन भन्दै यस्ता खालका मनगढन्ते हावादारी र नेपाली जनमानसमा उत्तेजना फैलाउने खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरे। त्यसरी ती लेखकले नै सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा थप आक्रोश पैदा भएको छ। यो आक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले हिजो मात्र एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सो विज्ञप्तिमा उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ, भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन हामीले 3 दिन पहिले आह्वान गरेका थियौँ। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन। नेपालको संविधानको धारा 5 र धारा 56 को उपधारा 6 ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। उक्त चलचित्र यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ। उक्त चलचित्रबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा समेत सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकोले उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलिदेखि निषेध गरिएको छ। हिजो मेयर बालेनले यो विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। उहाँले आज असार 4 गतेदेखि हिन्दी सिनेमाहरू प्रदर्शनमा रोक लगाउने, हिन्दी सिनेमाहरूलाई निषेध गर्ने भनेर उहाँले काठमाडौँ महानगरवासीहरूको नाममा अपिल गर्नुभएको छ। यो अपिल कसै कसैलाई उत्तेजनात्मक लाग्न सक्छ, कसै कसैलाई मेयरको आवेग लाग्न सक्छ,
कसै कसैलाई मेयर बालेन मूर्ख हुन् भन्ने पनि लाग्न सक्छ। विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आउन सक्छन्। तर मेयर बालेन शाहले जुन राष्ट्रिय भावनाका साथ संस्कृतिमाथि भएको हस्तक्षेपलाई काउन्टर गर्दै उनले यो महानगरवासीहरूमा यो आह्वान गरेका छन्। यो आह्वानले निश्चित रूपमा नेपाली जनमानसमा नेपाली संस्कृतिको जगेर्नाको निम्ति जागरुक हुन सन्देश प्रवाह गरेको छ। यसअघि मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा सजाएर भारतलाई एउटा सन्देश दिएका छन्। भारतले अखण्ड भारतको नामबाट एउटा काल्पनिक नक्सा आफ्नो संसद भवनमा सजाएर राखेपछि त्यसलाई टिट फर ट्याट जस्तालाई त्यस्तैको शैलीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले आफ्नो कार्यकक्षमा सजाएर राखेपछि भारतका सञ्चार माध्यमहरूमा, अमेरिकाका सञ्चार माध्यमहरूमा, बेलायतका सञ्चार माध्यमहरूमा, बाङ्लादेश पाकिस्तानका सञ्चार माध्यमहरूमा, चीन भुटानका सञ्चार माध्यमहरूमा लगायत विभिन्न देशहरूमा, अझ साँचो अर्थमा भन्ने हो भने विश्वका विभिन्न कुनामा छितरिएर रहेका 80 लाख नेपाली युवाहरूको बिचमा यो विषयले निकै आक्रोश पैदा गराएको छ। भारतका विरुद्धमा नेपाली मानसिकतालाई अत्यन्त आन्दोलित बनाइएको छ। भारतको सत्ता पक्षले अहिले अखण्ड भारत भनेर नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु विराटनगरलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेर राख्नु भनेको भारतीय सत्ता पक्षसँग रहेको ब्रिटिस दासताको मानसिकता हो भन्ने रूपमा पनि स्पष्ट हुन्छ। भारतकै सञ्चार माध्यमहरूले अखण्ड भारत इतिहासमा कहिले पनि नभएको तथ्यबारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेका छन्। अत्यन्त सुझबुझपूर्ण तरिकाले बोलिरहेका भारतका सञ्चारकर्मीले यस्तो मिठो तरिकाले ग्रेटर नेपाल भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा सजाएर राखेको त्यो ग्रेटर नेपालको वास्तविकता के हो? भारतका एकजना सञ्चारकर्मीले यस्तो बुझ्ने गरी तथ्ययुक्त तरिकाले र ग्रेटर नेपाल कुनै जमानामा थियो, त्यो ग्रेटर नेपालको भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ अहिले नेपालीहरूलाई, छिमेकी देश नेपाललाई आन्दोलित गराउने काम भारतको सत्ता पक्षले गरिरहेको छ भन्दै भारतको सत्ता पक्षले सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारत छिमेकी देशहरूलाई चिडाउने साम्राज्यवादी मानसिकताबाट आएको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आफ्नै हिन्दी भाषामा ती भारतका पत्रकार मित्रले बोलेको कुरा सुन्नुस्। जो नीला हिस्सा है वो अभी का नेपाल है। इसके अलावा सिक्किम को नेपाल का हिस्सा बताया गया है जो लाल रंग के अंदर है। नीचे बिहार का एक हिस्सा दिखाया गया है। शायद इसमें मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का भी छोटा सा एक हिस्सा है जो उनके अंडर में है। गढ़वाल और कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड और एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश का भी दिखाया गया है। ये दरअसल भारत ने जो कहने की कोशिश की कि ये अखंड भारत है, और उसमें प्रहलाद जोशी जो कि भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, संसदीय कार्यों के राज्य मंत्री कहा जाए, उन्होंने कहा था अपने ट्वीट के अंदर, संकेत स्पष्ट है अखंड भारत। जो शब्द लिखे क्या है, संकेत स्पष्ट है अखंड भारत। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों संतरियों सबकी लाइन लगी, आरएसएस की भी लाइन लगी। और मैंने सबसे पहले न्यूज टाइम के ऊपर इसका प्रोग्राम दिया था और कहा था कि भारत आग से खेल रहा है। आप पड़ोसी देशों की सॉवरेनिटी, संप्रभुता के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं। आप एक्सपेंशनिस्ट यानी कि विस्तारवादी नीति की घोषणा कर रहे हैं। ये उनको स्वीकार नहीं होगा। हर व्यक्ति जो बीजेपी का बाहर निकल के आता है संसद से, उन्होंने यही कहा कि यह अखंड भारत का नक्शा है। जब आग को बढ़ते देखा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से प्रतिक्रियाएं आते देखी और वहां पे ऑफिशियल प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान और नेपाल से आई, तो तब भारत सरकार ने रुख बदला और एक और झूठ बोला उसके बाद में। जी हां, भारत सरकार ने एक और झूठ बोला कि ये अशोक के जमाने का मैप है। अशोक के जमाने का मैप है? ये तो उसके ऊपर कहीं लिखा नहीं है कि अशोक के जमाने का मैप है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो सभी लोगों ने सामने आके, क्योंकि विपक्ष तो वहां था नहीं,
बायकॉट किया था, उन्होंने लिखा था ये तो अखंड भारत का नक्शा है, और उन्होंने अपने ट्वीट भी दिए इसके ऊपर। तो कौन उसके ऊपर अस्वीकार करेगा कि यह अखंड भारत नहीं था? और बाद में अपने आप को, इस झूठ को सत्य साबित करने के लिए, ताकि हमारी पोजीशन और एम्बेरेसिंग ना हो जाए, उन्होंने उसको अशोक के साम्राज्य का नक्शा बनाना शुरू किया। वो भी गलत है, मैं आपको बताऊं। अशोक का साम्राज्य इतना नहीं था जो दिखाया जा रहा है उसके अंदर। जहां पर अशोक के साम्राज्य की सीमाएं हैं, इसमें सीमाएं कहीं दिखाई नहीं गई हैं। और उसमें साउथ के बहुत सारे हिस्से थे जो अशोक के साम्राज्य में उस समय नहीं थे, लेकिन यहां पर दिखाने की कोशिश की गई कि अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान से लेके और आगे पता नहीं कहां तक, थाईलैंड तक उनका लैंड था। ये तो म्यांमार और थाईलैंड के आगे चले जाते हैं। तो अशोक के साम्राज्य में म्यांमार और थाईलैंड कहां थे? यही झूठ है इनका, यही प्रपंच है इनका, यही इस सरकार का असली झूठ सामने आता है। क्योंकि अखंड भारत के नक्शे के अंदर थाईलैंड का हिस्सा भी आता है, म्यांमार पूरा आता है, श्रीलंका भी आता है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। जवाब मिलता है नेपाल से। अब नेपाल के मेयर ने नक्शा टांग दिया साहब, ग्रेटर नेपाल। ये तो झूठ बोल रहे हैं कि अशोक का नक्शा उसको अपने बचाने के चक्कर में, लेकिन नेपाल ने कोई झूठ नहीं बोला। नेपाल का झंडा लिखा है और लिखा ऊपर ये ग्रेटर नेपाल है। नीला हिस्सा हमारे पास है, लेकिन लाल हिस्सा उसको हमें वापस पाना है, क्योंकि ये हमारे हिस्से थे। अब भारत सरकार क्या कहेगी? भारत सरकार ने झूठ बोला ना, ये अशोक का है, ये अखंड भारत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहा अखंड भारत है, ट्वीट भी किए, रिएक्शन भी आई, अखबारों में निकला अखंड भारत है। सही बात थी। पाकिस्तान को क्या पता लगता था ये अखंड भारत है? उन्होंने यहां से सुना तभी तो कहा अखंड भारत है, और उनके विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रियाएं आई। बांग्लादेश के लोगों की और राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन नेपाल ने टिट फॉर टैट किया, रिएक्ट किया और कहा कि ये एरिया हमारा है सारा का सारा, हमें वापस करो और हमें ग्रेटर नेपाल फिर से बनाना है। लीजिए साहब, अब देखते हैं भारत सरकार क्या जवाब देती है। यही होता है जब आप अग्नि से खेलोगे, दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की संप्रभुता से खेलोगे, तो सामने से भी जवाब ऐसे आएंगे। कभी कभी भारत को क्या लगता है, इस समय के भारत को, ये जो अभी की सरकार है, कि ये सारे जो पड़ोसी देश हैं ये हमारे राज्य हैं, और ये इनके यहाँ जो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको कभी भी डिसमिस कर सकता हूं। इसी भूल के चक्कर में सभी राज्यों के साथ, सभी देशों के साथ भारत ने अपने संबंध 5-7 साल पहले खराब कर लिए थे। फिर धीरे धीरे इन्हें अक्ल आती है कि ये तो भाई देश है, इनके साथ तो हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे अपने राज्यों के साथ ट्रीट करते हैं। ये कहानी है सारी की सारी एक किस्म से एरोगेंस की, अहंकार की, और पड़ोसी देशों से अपने संबंधों को खराब करने की। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ भारतीय पत्रकारको यो स्पष्टोक्तिबाट नेपालका दमित मानसिकतामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू, नेपालका सञ्चारकर्मीहरू, नेपालका मानवाधिकार कर्मीहरू सबैलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के हो भनेदेखि ग्रेटर नेपाल यदि नेपाली जनताले सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो आवाज सशक्त बनाउने हो भने भारतले नेपालको भूमि ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्न बाध्य हुनेछ। त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल र भारतको बीचमा सम्पन्न भएको सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 ले भारतलाई बाध्य गराउनेछ। किनभने तत्कालीन अवस्थामा भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनका अगुवाहरू नेपाली नेताहरू र भारतीय नेताहरू बीच भएको सन्धि हो सन् 1950 को नेपाल भारत बीच सम्पन्न भएको सन्धि भनेको। त्यो सन्धिको धारा 8 नेपाल र भारतका ती नेताहरूले लेखेका हुन् जसले ब्रिटिस शासकहरूलाई भारतबाट भगाउनको निम्ति जेल भरो आन्दोलनमा महात्मा गान्धीको साथ दिएका थिए। महात्मा गान्धीको साथ दिने क्रममा नेपालका नेताहरू पनि त्यसमा लामबद्ध भएका थिए, जेल जीवन भोगेका थिए। त्यसकारण नेपालका अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतका अहिलेका सत्तासीन नेताहरूसँग जतिसुकै लम्पसार परे पनि नेपाली जनताले शिर ठाडो गराएर आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिन पहल कदमी गर्ने हो भने भारतसँग लड्नु पर्दैन। भारतसँग युद्ध नलडेरै
भारतसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले संवाद गरेर पनि उसलाई तथ्यगत कुरा जानकारी गराएर पनि सन् 50 को सन्धिको धारा 8 को व्याख्या भारतीय शासकहरूलाई बुझाएर पनि नेपालको ग्रेटर नेपाल भूभाग ब्रिटिस शासकहरूले लुटेर लगेको भूभाग ब्रिटिस शासकहरूले भारतलाई स्वतन्त्र गर्ने बेलामा त्यो नेपाललाई पनि स्वतन्त्र गरेर छोडेर गएको भूभाग अहिलेसम्म भारतको कब्जामा रहेको छ। त्यो भारतको कब्जामा रहेको भूभाग कुनै पनि हालतमा भारतको स्वामित्वमा हुन सक्दैन, त्यो नेपालको स्वामित्वमा हुनुपर्छ। स्वयं भारतकै पत्रकारले पनि यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। नेपालका पत्रकारहरू, नेपालका राजनीतिक कर्मीहरू गम्भीर बनेर ग्रेटर नेपालको वास्तविकता के हो बुद्धिको बिर्को खोलेर बुझ्न प्रयास गर्ने कि? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।